इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, संघ का नाम और राज्यों का क्षेत्र। संघ का नाम, राज्यों का क्षेत्र। अनुच्छेद 2 बोलता है, ठीक है, अनुच्छेद 2 बोलता है, ठीक है, अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखो 3 क्या है हमारा, केवल भारतीय भूभाग का पुनर्सीमांकन करता है, ये किसी दूसरे देश की भूमि को शामिल नहीं करता है। एक केवल भारतीय भूभाग का पुनर्सीमांकन, जो भारत में पहले से हैं राज्य उन्हीं का नाम बदलेगा, उनकी सीमा को प्रस्तुत करेगा, वो करेगा। और अनुच्छेद 2 क्या करता है, नए राज्यों का प्रवेश, अर्थात अगर कोई नई जमीन मिल जाती है भारत को तो उसको भी प्रवेश कहाँ हो जाएगा, अनुच्छेद 2 के तहत हो जाएगा। 3 में नहीं है वो चीज़, ठीक है। 3 में केवल है, केवल भारतीय भूभाग का पुनर्सीमांकन है। अनुच्छेद 5 क्या है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद क्या 5 क्या है, संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 क्या है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 क्या है, मूल क्या कहते हैं, अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 है वाक स्वतंत्रता, ठीक है, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है, ठीक है, वाक स्वतंत्रता के साथ आदि विषयों का कुछ अधिकारों का संरक्षण है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 है ये, देखो 6 से कम नहीं, 21 का में है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ठीक है, 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कुछ दशाओं में है, कुछ दशाएं लगी हैं। अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। 23 में है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 24 बताता है कि कारखानों वगैरह में बालकों का काम वाम पे नहीं रखा जाएगा, उनका मनाही है, ठीक है। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनाने, आचरण और प्रचार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 29 में 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 में क्या है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं कि राज्य को क्या करना चाहिए लोगों के भलाई के लिए, ठीक है, वो तत्व हैं। 39 का क्या कहता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 का क्या है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। 40 है ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, ठीक है, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है 40 में, ठीक है ना, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। और 42 में क्या है, काम करने की सही और मानवीय स्थितियां हैं। काम करने की सही और मानवीय स्थितियां किसमें है, 42 में है। और काम पाने का शिक्षा, लोक सहायता और काम पाने का अधिकार किसमें है, 41 में है। और 43 खा क्या है, 43 बी क्या है, सहकारी समितियों का संवर्धन। 43 बी सहकारी समितियों का संवर्धन। 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान 44 में है। 45 में क्या है, देखो 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम, जो 6 वर्ष से कम है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है ये 45 में, ठीक है, ये निषेध तत्व है ना। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था और देखभाल की शिक्षा का प्रावधान किस में है, 45 में है। 48 का में क्या है तुम्हारा, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन तथा वन जीवों की सुरक्षा किसमें है, 48 का में है, 48 का में है। उसके बाद देख लेते हैं हम, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। अनुच्छेद 323 ए में क्या है, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किसमें, 323 ए में। और अनुच्छेद 119 में क्या है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन।
ठीक है। 19 में क्या है, 119 में क्या है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन है, ठीक है। अनुच्छेद 121 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट अथवा हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन है। जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के जो कार्य करते हैं उनका संसद में उनके विषय में चर्चा नहीं हो सकती, ठीक, उस पर निर्बंधन लगा हुआ है, ठीक, आचरण पर चर्चा करने पर निर्बंधन है, अनुच्छेद 121 बताता है। अनुच्छेद 245 क्या बताता है, संसद द्वारा और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। 245 क्या है, संसद द्वारा और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 111 क्या है, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। अनुच्छेद 111 में क्या है, राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने का अधिकार। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी विधेयक को अनुमति देने का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 111 में। अनुच्छेद 192 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। 192 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है। अनुच्छेद 222 क्या है, किसी न्यायाधीश का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में अंतरण है। अनुच्छेद 222 क्या है, किसी न्यायाधीश का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में क्या है, अंतरण है। अनुच्छेद 239 क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 131 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, ठीक है। देखो तुम्हारे कुछ पंचायतों हमारा सब उसका है, कुछ राज्यों के लिए विशेष पता ना, संविधान के भाग 21 में, ठीक है, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध हैं। भाग 21 में क्या है, कुछ राज्यों के लिए क्या ना विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 21 में ना, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है किसमें, भाग 21 में के अनुच्छेद। और ठीक है, तो भाग 21 के अनुच्छेद एवं संबंध राज्य इस प्रकार हैं। क्या है वो, कौन से राज्य हैं, देखो 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, उनके बारे में प्रावधान है 371 में। और 371A, ठीक है, 371A NA ना याद रखना, ना मतलब ए से 371A और एन मतलब नागालैंड, ठीक है, या आयन याद रखना, आयन माने एक, आयन माने एक, ठीक है, आयन माने एक। ए अनुच्छेद 371A एन मतलब नागालैंड, तो 371A में किसका है, नागालैंड के बारे में प्रावधान है। और तुम्हारा देखो क्या आता है फिर, ए के बाद बी आता है, ठीक है, तो बी मतलब ए माने असम हो गया, ठीक है। तो 371B में, ठीक है, बी में क्या है, 371B में क्या है, असम, ठीक है, 371B में क्या है, असम, ठीक है ना। अब बंदूक की हमने खाई है कसम, ये ट्रिक है इसकी, बंदूक की खाई हमने कसम, तो 371B माने बंदूक, कसम मतलब असम हो जाएगा, ठीक है। असम वाले क्या कहते हैं, हमने बंदूक की खाई कसम, अपना अधिकार लेके रहेंगे ना, वहाँ के नक्सली सब कहते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या है, तुम्हारा 371B में क्या है, असम है। और तुम्हारा क्या है, हमारा ये 371C में मणिपुर है। क्या है तुम्हारा 371C में क्या है, मणिपुर, ठीक है। CFL याद रखना, ठीक है, क्या नहीं, हाँ तुम्हारा क्या इसमें हम याद रखते हैं सीमा, क्या रखते हैं, सीमा, सी माने सी और माँ माने मणिपुर, ठीक है, सीमा, ठीक याद रखना। 371C में मणिपुर है। 371D मतलब अंधे को सब डार्क दिखता है ना, 371D में आंध्र प्रदेश है, अंधे को सब डार्क दिखता है, 371D में आंध्र प्रदेश है, ठीक है। और फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 371D में। 371E में आता है आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। अब जो अंधे लोग हैं उनके लिए विश्वविद्यालय बनाने का, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अलग से प्रावधान किया गया, तो ये ठीक है। 371 में विश्वविद्यालय बनाने की क्या है, 371E, ठीक है, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रावधान 371E। और 371F, ठीक है, 371F में है तुम्हारा सिक्किम, 371F में क्या है, सिक्किम, 371F में क्या है, सिक्किम। और मीजो मतलब मिजोरम, मीजो में जी आता ही है, 371G में क्या है, मिजोरम, 371G में क्या है, मिजोरम। और देखो अरुणिमा थी वो हिमालय पे चढ़ी थी, क्या थी, अरुणिमा जो थी वो हिमालय पे चढ़ी थी ना, उसको फतेह किया था हिमालय को। तो अरुणिमा मतलब अरुणाचल में, हिमालय मतलब एच, तो 371H में क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। ट्रिकें छोटी छोटी हमें याद कराने में बहुत मदद करते हैं विकल्प चुनने में। और वह गोवा आई, तो 371I मतलब गोवा आई, 371I किस में है, 371I में क्या है, गोवा के बारे में प्रावधान है, ठीक है। अब 371J बचा तो कर्नाटक है, कर्नाटक, 371 कर्नाटक, ठीक है, 371J कर्नाटक, ये है तुम्हारे
उसके बाद और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद देखो 50 पे आगे हुए नीति से तत्व चल रहे हैं हमारा। तो 371 अनुच्छेद 50 मतलब ये नीति से तत्व है। 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और 51 क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 का क्या है, मूल कर्तव्य। 51 का मूल कर्तव्य। 52 क्या है तुम्हारे भारत का राष्ट्रपति। 52 का है भारत का राष्ट्रपति। 55 का है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। और 54 का है, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। तो 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है और 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। ठीक है। 57 में है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता कि पुनर्निर्वाचन के लिए क्या योग्यता है, वो है 57 में। 58 में है राष्ट्रपति पद की योग्यता। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता है। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। देखो तो राष्ट्रपति की शपथ जो है सूची 3 में नहीं आती है, ठीक है। थर्ड अनुसूची में राष्ट्रपति की शपथ नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अनुच्छेद 161 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाला महाभियोग। 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाला महाभियोग है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया किसमें है, अनुच्छेद 61 में है। और अनुच्छेद 67 बी या खा में क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाना, ठीक है। अनुच्छेद 67 बी में क्या है, उपराष्ट्रपति को हटाना, ठीक है। अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। और 67 बी में है उपराष्ट्रपति को हटाना, ठीक है, ये हो गया। और 70 में क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70 में क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है 70 में। 72 में है क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है ये, ठीक है। 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है 72 में। 73 में क्या, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को सहायता का और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और 75 में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। 75 में क्या है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या है, नियुक्ति है। 75(1) में क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो भारत में प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। इसका मतलब कोई भी नहीं नियुक्त हो जाएगा, जो सदन का नेता होगा, ठीक है। तो 75(1) में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 76 क्या है तुम्हारा, महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी किसमें, 76 में है। और 79 में क्या है, संसद के गठन का प्रावधान। 79 में संसद के गठन का प्रावधान। और 80 में है राज्यसभा की संरचना। 80 में क्या है, राज्यसभा की संरचना। 81 में है लोकसभा की संरचना, ठीक है। 80 में किसकी संरचना है, राज्यसभा की संरचना। और 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना। 79 में क्या है, संसद के गठन का प्रावधान। संसद के गठन का प्रावधान किसमें है, 79 में। 79 बाद 80 आता है राज्यसभा की संरचना, फिर 81 में आ जाता है लोकसभा की संरचना, ठीक है। और 83(1) में आ जाता है 83 क्लाज 1 में आ जाता है राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा, ठीक है। राज्यसभा क्या होगा, स्थायी सदन होगा किसमें, 83(1) में। और 84 में आ जाता है संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। संसद की सदस्यता के लिए क्या आ जाता है, अर्हता आ जाती है इसमें 84 में। 85 में क्या आ जाता है, संसद के सत्रावसान और विघटन। 85 में क्या है, संसद का सत्रावसान और विघटन 85 में है। देखो 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। 90 में क्या है, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। और 94 में है स्पीकर को हटाना, ठीक है। और 93 में है तुम्हारा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को की नियुक्ति है, ठीक है। उसमें मतलब उनके रखने का प्रावधान 93 में आता है। और 94 आता है स्पीकर को हटाना, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको हटाना किसमें, 94 में। 93 में लोकसभा है, लोकसभा का अध्यक्ष का प्रावधान है। और 94 में उसको हटाने का प्रावधान है, ठीक है। और अनुच्छेद 18 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में पीएम का कर्तव्य। अनुच्छेद 78 में है राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में पीएम का कर्तव्य किसमें है, 78 में है, ठीक है। तो आगे देखते हैं 100 का 1, ठीक है, क्लाज 1। अनुच्छेद 100 का क्लाज 1 क्या है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग, ठीक है। जब मतलब टाई हो जाए तो अपना निर्णायक मत देगा। तो कौन अनुच्छेद बताता है, अनुच्छेद 100 का क्लाज 1 बताता है, ठीक है। 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कुछ दशाओं में, संयुक्त बैठक 108। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। तो धन विधेयक
के संबंध में विशेष प्रक्रिया किसमें दी है? 109 में। ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसमें दिया होगा धन विधेयक के बारे में, इतने पढ़ोगे खट से 110 लगा दोगे। उसमें ये पढ़ना है कि विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अगर दी हो तो 109 होगा, और धन विधेयक की परिभाषा जब पूछे तो 110 होगा। ठीक है, तो ये दोनों विकल्प में दिए रहते। धन विधेयक जब भी क्वेश्चन पूछे तो 109 110 दोनों दिया होगा। तो 109 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, और 110 में है धन विधेयक की परिभाषा, ध्यान रखना। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट है 112 में। 117 में क्या है? वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। 117 में क्या है? वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है 117 में। 122 में क्या है? न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। 122 बताता है कि न्यायालय क्या करेंगे? संसद में जो कार्यवाही हो रही है उनकी जांच नहीं करेगा न्यायालय, 122 बताता है। 123 बताता है कि संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो 123 में है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, ये उसमें 1961 के संविधान वो क्या कहता है, जो ब्रिटिश काल में 1961 में जो आया था तुम्हारा ब्रिटिश कानून, उसके द्वारा आई थी अध्यादेश जारी शक्ति, वो अभी भी चल रही है। 123 में है विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद 123 में है। फिर और कुछ अनुच्छेद हैं तुम्हारे, जैसे तुम्हारा अनुच्छेद 124 क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन बताता है। 124 क्या होता है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन बताता है। 129 बताता है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 129 क्या बताता है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। 137 बताता है उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति। 137 में क्या है? पुनर्विलोकन उच्चतम न्यायालय की रिव्यू की शक्ति है। 143 में है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 143 से क्या करेगा? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है 143 में। 148 है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 148 में क्या है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। 161 में क्या है? क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। और 72 में क्या है? राष्ट्रपति की शक्ति है। और अनुच्छेद 61 में क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किसमें है? 161 में। और राष्ट्रपति की ही सब शक्तियाँ कहाँ हैं? अनुच्छेद 72 में। ठीक है, और अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति है। और अनुच्छेद तुम्हारा उसमें क्या था तुम्हारा? ये देखो तुम्हारा 52 में राष्ट्रपति है। क्या है तुम्हारा? राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 में। और तुम्हारा इसमें देखो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। ठीक है, 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। और तुम्हारा इधर देखो तुम्हारा, ठीक है, अनुच्छेद किसमें था? संघ की कार्य का विस्तार अनुच्छेद 75 वगैरह में है। ठीक है, कहाँ था तुम्हारा? देखो 73 में है ना। ठीक है, 75 में तो ये है तुम्हारा क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। अनुच्छेद 73 में संघ कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। 73 में क्या है? संघ कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। और तुम्हारा इधर क्या है तुम्हारा? इसमें क्या कहते हैं? 162 में है क्या तुम्हारा? राज्य कार्यपालिका की शक्ति विस्तार। और 73 में क्या है? संघ कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। एक मतलब एक साथ में पढ़ते हैं तो हमको दोनों ज़्यादा याद होते हैं। 164 एक में है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। और 75 एक में क्या है तुम्हारा? ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है 75 एक में। और यहाँ 164 एक में है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता है 165 में। और उसमें क्या है तुम्हारा? 76 में है तुम्हारा। क्या है? 76 में है। ठीक है, उसका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अनुच्छेद 76 में है। 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। और फिर 169 में क्या है? राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन एवं सृजन। ठीक है, 69 में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। विधान परिषदों का, ठीक है, विधान परिषदों का है तुम्हारा उत्साधन या सृजन। और 170 में क्या है? विधानसभाओं की संरचना। 170 में क्या है? विधानसभाओं की संरचना है। विधानसभाओं की क्या तुम्हारी? संरचना है। ठीक है, विधानसभा क्या है तुम्हारी? संरचना किसमें? 170 में। उसमें क्या है? लोकसभा की संरचना 81 में है लोकसभा की संरचना। और राज्यसभा की संरचना कितने हैं? 80 में है। ठीक है, 79 में संसद के गठन का प्रावधान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद आ जाओ ठीक है, तो 169 में क्या है तुम्हारा? ठीक है, 169 में है राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। 174 में है राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को गठित करने का अधिकार 174 में है। तो 174 में क्या है? राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को गठित करने का अधिकार है।
अनुच्छेद 200 में क्या है, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। 21 अनुच्छेद 200 में, अनुच्छेद 200 क्या कहता है, राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेना। कहाँ है तुम्हारा कर लेना, ये तुम्हारा अनुच्छेद 200 में। 201 क्या है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। 201 क्या है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में है 201 में। 213 में है, विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। 213 में क्या है, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है कब, कि जब विधानमंडल विश्रांत काल में हो, काम नहीं कर रहा हो, विधानमंडल नहीं चल रहा हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा 213 में, ठीक है। और राष्ट्रपति किसमें जारी करता है, 123 से, ठीक है, 123 से। फिर है 214 में है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है, और तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट किस लिए है, किस संसद में, 124 में, ठीक है, ध्यान रखना। 214 से राज्यों के उच्च न्यायालय है। 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, ठीक। 215 में क्या है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। सुप्रीम कोर्ट देखो 215 में है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद से रहता है अभिलेख न्यायालय, 129 क्या रहता है तुम्हारा, 129 में है उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना, 129 ध्यान रखना। और 216 में है उच्च न्यायालयों का गठन। 216 में क्या है, उच्च न्यायालयों का गठन है। 216 में क्या है तुम्हारा, उच्च न्यायालयों का गठन है, ठीक है, उच्च न्यायालयों का क्या है तुम्हारा गठन है। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गठन, ठीक है। और तुम्हारा 217 में क्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पदों की शर्तें। 219 में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 219 में क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ठीक है। और अनुच्छेद 226 में क्या है, उच्च न्यायालय की कुछ रिटें हैं, ठीक है, कुछ रिटें हैं तुम्हारा निकालने की शक्ति है। और 32 में सुप्रीम कोर्ट की रिटें हैं। तो 226 में क्या है, उच्च न्यायालय की कुछ रिटें हैं निकालने की शक्ति। और 227 में क्या है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। 227 के अनुसार क्या है, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति। सभी न्यायालयों के अधीक्षण की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति किसमें, 227 में। 231 में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 231 में क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 233 में क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 239 का में क्या है, 239 ए में क्या है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। 239 ए का मतलब ए, तो दिल्ली के लिए, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है 239 का, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तुम्हारा क्या आ गया तुम्हारा, ये 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, मतलब यूटी के लिए उच्च न्यायालय। 241 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, यूटी केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। 243 ए में है ग्राम सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछेंगे। 243 ए में है ग्राम सभा। 243 ए में क्या है, ग्राम सभा। 243 बी में है पंचायतों का गठन। 243 बी में क्या है, पंचायतों का गठन। 243 सी में क्या है, पंचायतों की संरचना। 243 सी में क्या है, पंचायतों की संरचना। 243 डी में क्या है, पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। 243 डी में क्या है, पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। 243 आई में क्या है, पंचायतों के लिए वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। 243 आई में क्या है, पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है तुम्हारा, ठीक है। और 243 के में क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 के में क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 क्यों में क्या है, नगर पालिकाओं का गठन। 243 क्यों में क्या है, नगर पालिकाओं का गठन। 243 जेड ए में क्या है तुम्हारा, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 जेड ए में क्या है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 जेड डी में क्या है, जिला योजना के लिए समिति। 243 जेड डी में क्या है, जिला योजना के लिए समिति। 243 जेड आई में क्या है, सहकारी समितियों का निगमन। 243 जेड आई में क्या है, सहकारी समितियों का निगमन, ठीक है, निगमन। 249 में क्या है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 249 में क्या है, राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 253 पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। 253 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान है। 262 में क्या है, अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय है। 262 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय है।
263 में क्या है, अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 263 में है अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। 266 में क्या है, 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान। तो 266 में क्या है, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान है। 267 क्या है, भारत की आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड है। तुम्हारा भारत की आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड है 267 में। 280 में है वित्तीय आयोग फाइनेंशियल कमीशन है 280 में। 300 ए मतलब विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। 300 का में क्या है, 300 ए है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। 315 में क्या, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग 315। 324 में क्या, निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 324 में क्या, निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 326 क्या, लोकसभा और राज्यसभाओं की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। 326 में क्या, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ठीक। और 320 में देखो क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। 320 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। और तुम्हारा फिर क्या है, 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व। 331 में क्या था, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, लेकिन ये 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया है। 331 में जो आंग्ल भारतीयों समुदाय का प्रतिनिधित्व था कहाँ, लोकसभा में, उसको 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा क्या कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया है। ठीक है, ये हो गए हमारे। 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 240 में क्या है तुम्हारा, देखो कि 240 में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है। अब 331 पढ़ा था हमने। 331 में तुम्हारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय थे, और 332 में क्या है, राज्य विधानसभाओं में, ठीक है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण है। तो 332 में है राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है। और तुम्हारा यहाँ क्या है, 330 में, किसमें, 330 में है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है। ठीक है। और 332 में क्या है तुम्हारा, 330 में है, 330 में है लोकसभा में, और 332 में है तुम्हारा किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं में। ठीक है, तो मतलब 330 में है लोकसभा में और 332 में है विधानसभा में। क्या है तुम्हारा, विधानसभा में किसका है, तुम्हारा SC। ठीक है, और तुम्हारा क्या है, ST और SC के सीटों का आरक्षण के बारे में है तुम्हारा किसमें, 330 में लोकसभा में, 332 में विधानसभा में, ध्यान रखना। 333 में है तुम्हारा विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, इसको भी 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा क्या कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया है। ठीक है। 331 में किसमें, 331 है लोकसभा में, और 333 है तुम्हारा किसमें, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों का। लेकिन इनको 104 संविधान संशोधन हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 2019, इसके द्वारा क्या कर दिया, इसको निष्प्रभावी कर दिया गया। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और 338 ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 338 ए में क्या है तुम्हारा, SC आयोग है, क्या तुम्हारा ST आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। और 338 बी में है पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, क्योंकि 338 में SC के लिए हो गया आयोग। ठीक है, SC के लिए आयोग हो गया 338 में नेशनल आयोग। ठीक है, और 338 ए में हो गया ST के लिए आयोग। ठीक है, ST मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। 338 बी में हो गया पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 340 में है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति है। 340 में क्या है, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्त है। 343 में क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित।
343 में क्या किया गया है? 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लीप को देवनागरी घोषित किया है। 344 में क्या है? राजभाषा आयोग। 344 में क्या है? राजभाषा आयोग। 350 ए में है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं करना। 350 ए में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। और 350 खा में क्या है? 350 खा तो 350 बी में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। 350 बी में क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। तो 352 में है राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में क्या करेंगे? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेगा राष्ट्रपति। फिर 356 में क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। तो 356 में क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दिशा में उपबंध है। 360 में क्या है? 360 में है वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। 368 में है संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति। ठीक, 368 में क्या है? संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया है। तो 368 में क्या है? संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन है 368 के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है और 368 में ही संसद के संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया दी गई है 368 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखो आया कि भारतीय संविधान में है। ठीक है, तो क्या है? भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद आर्टिकल हैं। गणना की दर से वर्तमान में इनकी संख्या 468 है। मई 2022 की स्थिति के अनुसार, ठीक है, ये 468 है, पहुँच गई है। परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी ये 395 ही है। 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी नए अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ का, खा, गा आदि लगाकर जोड़ा गया है। ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। तो संविधान के मूल पाठ में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ थीं। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं और कुछ अनुच्छेद निकाले भी हैं। नई अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे प्रमुख अनुच्छेद जो अभी तक तुम्हारा पूछा गया। ठीक है, क्या हो गया? सारे वो अनुच्छेद हैं जो अभी तक कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो गए हमारे। अब हम देख लेते हैं सीटें। देखो सीटें अगर देखें तो सबसे पहले राज्य देख लें और लोकसभा में सीटें देख लें। देखो असम में लोकसभा में 14 सीटें, ध्यान रखना। असम में कितने? 14 है और राज्यसभा में कितने हो जाएंगे? 7। तो जो असम में लोकसभा में 14, उसी की आधी 7 किस में है? असम में। राज्यसभा में 7 है। ठीक है, 14 की 7। और विधानसभा में असम की 126 है और विधान परिषद तो केवल 6 ही राज्यों में है, यहाँ है नहीं। ठीक है, तो असम में कितनी है तुम्हारी? 14 है, लोकसभा में 7 है, राज्यसभा में 126 है, विधानसभा में। अरुणाचल प्रदेश देखो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और गोवा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है और इधर पश्चिम में गोवा छोटा रास्ता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और गोवा, सभी में क्या है तुम्हारा? लोकसभा में 2 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 2-2 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और गोवा में 2-2 सीटें हैं। ठीक है, उनके राज्यसभा में भी इनकी कितनी है? 1-1 सीट है। अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और गोवा। ठीक है, और देखो अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनमें तुम्हारा विधानसभा की सीटें कितनी है? 60-60। कितनी है तुम्हारी? 60-60 कितनी? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और गोवा में कितनी है तुम्हारी? 60-60 सीटें सब में। और गोवा में 60 नहीं है, गोवा में तुम्हारी 40 हैं। ठीक है, जिस प्रकार देखो तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश से गोवा तक तुम्हारा लोकसभा में 2 ही है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा में कितने? 2 है लोकसभा में, राज्यसभा में 1 सीट है। ठीक है, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और गोवा में 1 सीट है। तो उसी प्रकार देखा जाएगा तुम्हारा तो विधानसभा में तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उसी प्रकार राज्य विधानसभा में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में 60-60 सीटें हैं। लेकिन गोवा में क्या है? विधानसभा में 40 सीटें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, इनमें लोकसभा और तुम्हारा राज्यसभा दोनों में क्या? 1-1 सीट है तुम्हारा। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, इन सब में 1-1 सीट है लोकसभा और राज्यसभा में। और राज्यसभा में 1-1 सीट तुम्हारी समझो मेघालय में भी है। कहाँ है तुम्हारा? देखो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, इनमें सब में क्या है? राज्यसभा में 1 ही सीट है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया।
और वहाँ सिक्किम में विधानसभा में 32 हैं, नागालैंड में 60 हैं और मिजोरम में कितनी 40 हैं, ये भी ध्यान रखना। सिक्किम में विधानसभा में 32, नागालैंड में 60 और मिजोरम में 40। अब यूपी में तुम्हारा जानते हो लोकसभा में 80 हैं और राज्यसभा में 31 हैं और राज्य विधानसभा में 403 हैं। महाराष्ट्र में 48 हैं लोकसभा में, राज्यसभा में 19 हैं और तुम्हारा क्या गया विधानसभा में 288 हैं और विधान परिषद में 78 हैं, विधान परिषद में 78 हैं। और तुम्हारा विधान परिषद यूपी में भी है, और यूपी की विधान परिषद में तुम्हारी सीटें हैं, तो यूपी में तुम्हारे विधान परिषद में कितनी सीटें हैं तुम्हारी, यूपी में है तुम्हारी 100 सीटें, कितनी तुम्हारी यहाँ पर 100 सीटें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यूपी में विधान परिषद है वहाँ पर 100 सीटें हैं और तुम्हारा क्या कहते हैं तुम्हारे विधानसभा में 403 है। फिर महाराष्ट्र में 48 हैं लोकसभा में, 19 हैं राज्यसभा में, विधानसभा में तुम्हारी कितनी है 288 और तुम्हारा विधान परिषद में कितने 78। वेस्ट बंगाल में आ जाओ तो लोकसभा में 42 हैं, राज्यसभा में 16 हैं और तुम्हारा राज्य विधानसभा में कितने हैं तुम्हारे 294 और इसमें विधान परिषद है नहीं। बिहार में जो तुम्हारा क्या है 40 हैं लोकसभा में, 16 है राज्यसभा में, 243 है विधानसभा में और विधान परिषद में 75 हैं। तमिलनाडु में 39 हैं लोकसभा में, 18 है राज्यसभा में, 234 हैं तुम्हारी उसमें क्या कहते हैं 234 है राज्य विधानसभा में और तुम्हारा यहाँ परिषद है नहीं, ठीक है। एमपी में आ जाओ 29 है लोकसभा में, 11 है तुम्हारा राज्यसभा में, ठीक है, और 230 है तुम्हारी विधानसभा में राज्य की और ये परिषद है नहीं यहाँ पे। कर्नाटक में आ जाओ 28 है तुम्हारी किसमें लोकसभा में, 12 है तुम्हारी राज्यसभा में, 224 है विधानसभा में और यहाँ पे विधान परिषद भी है 75 है वहाँ पे कर्नाटक में, ठीक है। गुजरात में आ जाओ लोकसभा में 26, राज्यसभा में 11 और राज्य विधानसभा में तुम्हारी कितनी है 182 और राज्य विधान परिषद में कुछ नहीं है गुजरात की। आ जाओ तुम्हारे आंध्र प्रदेश में 25 है लोकसभा में, 11 है तुम्हारी राज्यसभा में और 175 है राज्य विधानसभा में और 50 है तुम्हारी किसमें क्या कहते हैं तुम्हारी उसमें राज्य विधान परिषद में। राज्य विधान परिषद में कितनी तुम्हारी 50 हैं, 50 थी, लेकिन तुम्हारा जो है आंध्र प्रदेश क्या है तुम्हारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन क्या है तुम्हारा पुनर्गठन संशोधन अधिनियम आया था 2015 में, उसके द्वारा यहाँ पर जो है ये विधान परिषद की सीटें बढ़ाकर 50 से कितनी कर दी हैं 58 रखना। 2015 में सीटें बढ़ा के 58 कर दी गई हैं आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में देखो, उड़ीसा में 21 है लोकसभा में, 10 है राज्यसभा में, 147 है तुम्हारे विधानसभा में, विधान परिषद है नहीं। केरल में है 20 सीटें तुम्हारी किसमें 20 सीटें हैं तुम्हारी लोकसभा में, 9 सीटें हैं तुम्हारी राज्यसभा में और 140 सीटें का है तुम्हारी राज्य विधानसभा में और विधान परिषद यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो केरल में 20 लोकसभा में, 9 राज्यसभा में, 140 विधानसभा में और विधान परिषद में बिल्कुल नहीं। उसके बाद जैसे तेलंगाना में 17 है लोकसभा में, 7 है राज्यसभा में, 119 है क्या कहते हैं विधानसभा में और 40 हैं विधान परिषद में। तो तेलंगाना में विधान परिषद है तुम्हारी, ठीक है, तो 40 है उसमें और विधानसभा में कितने 119। और झारखंड में देखो लोकसभा में 14 है, झारखंड में लोकसभा में 14 है, कितने हैं लोकसभा में 14 है, 6 है तुम्हारी राज्यसभा में, 81 है तुम्हारी, ठीक है, उसमें झारखंड की विधानसभा में और तुम्हारे विधान परिषद में है नहीं। पंजाब में 13 है लोकसभा में, 13 का है पंजाब में लोकसभा में, 7 का है तुम्हारे राज्य विधानसभा में, ठीक है। राज्य विधानसभा में कितनी है नहीं राज्य क्या कहते हैं राज्यसभा में कितने हैं पंजाब में 7। तो पंजाब में जो है तुम्हारा 13 है कहाँ लोकसभा में, 7 है तुम्हारे कहाँ राज्यसभा में और राज्य तुम्हारे विधानसभा में राज्य विधानसभा में तुम्हारी कितनी है राज्य विधानसभा में 117 है पंजाब में और राज्य परिषद क्या है तुम्हारी एकदम खाली है, यहाँ पर कुछ नहीं है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आ जाओ तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं 11 और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं तुम्हारी 5 और 90 सीटें कहाँ हैं तुम्हारी इसकी छत्तीसगढ़ की हैं राज्य विधानसभा में 90 सीटें हैं, यहाँ पर कुछ नहीं। हरियाणा में आ जाओ तो तुम्हारी कितनी है 10 लोकसभा में, उसकी आधी 5 है तुम्हारी राज्यसभा में, ठीक है राज्यसभा में और 90 है इनका क्या 90 है राज्य की विधानसभा में, तेलंगाना इनका नहीं आया, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में आ जाओ 5 है लोकसभा में, 3 है तुम्हारी राज्यसभा में, 5 लोकसभा में है और 3 क्या है तुम्हारी राज्यसभा में, ठीक है। और 70
क्या है इनकी, राज्य विधानसभा में, राज्य विधान तो सभा में है, ठीक है। और यहाँ पे विधान परिषद है नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तुम्हारा HP, मतलब हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में है 4, लोकसभा में कितनी है 4, राज्यसभा में कितनी है 3, राज्यसभा में कितनी है 3, और 68 कहाँ है तुम्हारा, राज्य विधानसभा में, राज्य विधानसभा में 68 है, विधान परिषद है नहीं। फिर राजस्थान में आ जाओ 25 है, लोकसभा में 10 है तुम्हारी, किसमें, राज्यसभा में 25 है तुम्हारी, लोकसभा में कहाँ है तुम्हारे 25, लोकसभा में, और ये राज्यसभा में कितनी है तुम्हारी 10। और फिर 200 कहाँ है राजस्थान के, 200 है तुम्हारे राज्य तुम्हारी विधानसभा में, राज्य विधानसभा में कितने हैं तुम्हारे 200 हैं, और ये नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अब आ जाओ अंडमान निकोबार में लोकसभा सीटें कितनी है 1, चंडीगढ़ में लोकसभा सीटें कितनी है 1, दिल्ली में तो लोकसभा सीटें कितनी है 7, लक्षद्वीप में कितनी सीटें हैं 1, पांडिचेरी में कितनी सीटें हैं 1, ठीक है। तो पांडिचेरी में कितनी सीटें हैं 1, ये लोकसभा देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तुम्हारा, ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं तुम्हारी 5, लद्दाख में 1, दादरा नगर हवेली में 2 लोकसभा में, ठीक है। तो ये तुम्हारी सीटें हो गई। और मनोनीत जो होते हैं तुम्हारी लोकसभा में 12 सदस्य, कितने होते हैं 12, नामी सदस्य कितने 12 हैं, ठीक है। तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 2 हैं तुम्हारी, क्या है तुम्हारी 2 सीटें हैं लोकसभा में, लद्दाख में 1 सीट है लोकसभा में, जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, ठीक है। क्या कहते हैं तुम्हारा जम्मू कश्मीर में 5 हैं, ठीक है। और पुडुचेरी में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है, दिल्ली में क्या है तुम्हारी 7 हैं, चंडीगढ़ में क्या है 1, ठीक है, चंडीगढ़ में क्या है 1, और अंडमान निकोबार में भी क्या है 1। और दिल्ली में तुम्हारी जो है देखो, राज्य विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्य विधानसभा में 70 सीटें हैं। पांडिचेरी में राज्य विधानसभा में 32 सीटें हैं, कितनी सीटें तुम्हारी, 30 सीटें, पांडिचेरी में तुम्हारा जो है राज्य विधानसभा में 30 सीटें हैं। और जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, तुम्हारी 83 सीटें हैं, ठीक है, 83 सीटें, और 24 और हैं, लेकिन ये जो पाक के कब्जे में पाकिस्तान है उसमें 24 हैं, ठीक है, 24 हैं। तो इनको 24 को 83 में जोड़ देंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तुम्हारा 107। तो तुम्हारा पूरे जम्मू कश्मीर में टोटल कितनी सीटें हैं, ठीक है, तो तुम्हारे कितना आ जाएगा 107, टोटल 107 आ जाएगा। देखो हमने देखा कुछ राज्यों में हमारी क्या है विधान परिषदें हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। तो कहाँ पर विधान परिषदें हैं तुम्हारी, तो देखो एक राज्य तुम्हारा यूपी, जहाँ पर 100 सीटें हैं, नंबर 1 पे यूपी आता है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र आता है, नंबर 3 पे आता है तुम्हारा क्या है बिहार, जहाँ पर 75 हैं, और तुम्हारा महाराष्ट्र में 78 हैं, ठीक है। नंबर 3 पे कर्नाटक भी 75 हैं, और बिहार में भी 75 सीटें हैं, ठीक है। बिहार और कर्नाटक में 75 सीटें हैं विधान परिषद में। आंध्र प्रदेश में 50 हैं, अब देख लेना उसमें बढ़ के 58 हो गई हैं, तो विकल्प देख लेना क्या दिया है, 50 के 58 आंध्र प्रदेश में, 50 और 58। उसके बाद तुम्हारा तेलंगाना में 40 सीटें हैं विधान परिषद में। तो ये तुम्हारे 6 राज्य हो गए, यूपी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 और 4 पे तुम्हारा क्या आता है बिहार, और क्या आता है कर्नाटक, जहाँ पर 75 हैं, 3 हो गया, 4 हो गया। 5वां राज्य तुम्हारा हो गया तुम्हारा क्या कहते हैं ये आंध्र प्रदेश, जहाँ पर 50 और अब 58 हो गई हैं। 6 नंबर पे क्या जाता है तुम्हारा तेलंगाना, जहाँ पर 40 हैं। जय हिंद, जय भारत।